दोस्तों, हमारे 1 से लेकर के 12 तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो 7वें फेज़ में होने वाली है। इसको लेकर के सरकार ने अपने नियमावली को आपके सामने रखने की तैयारी की है और नियमावली का एक कॉपी जो है वो आपके सामने है। मतलब कि नियमावली जो है वो धीरे धीरे सरकार जब कैबिनेट से मंजूरी लेगी उसके पहले कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग आपके सामने बहाली प्रक्रिया फंसाने की कई सारे बात आपके सामने रख रहे हैं। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं जो आकर के आपके सामने यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी, शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो आगे नहीं जाएगी क्योंकि बहाली फंसाने वाला गैंग जो है वो सक्रिय हो गया है। लेकिन कौन सा गैंग सक्रिय हुआ है? आप 7वें फेज़ में शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपको अगर हम हाई कोर्ट के पुराने कॉपी को दिखाएं, हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट को दिखाएं, हम विजय कुमार चौधरी के दिए हुए स्टेटमेंट को आपके सामने रखें, क्या उससे आपकी बहाली होने वाली है? क्या हाई कोर्ट जो जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा था ना कि मेरिट की प्राथमिकता जो है, नंबर की प्राथमिकता वो सरकार बरकरार रखे और शिक्षक बहाली प्रक्रिया करे। और वैसे भी जो हमारा शिक्षा विभाग है तो बिहार सरकार ने तो ये कहा था कि हमने भी बहाली किया नहीं है। तो हाई कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी ये चीज़ें नहीं थी कि मेरिट को बाहर किया गया है। अब कुछ यूट्यूबर लोग आपके सामने आते हैं और आपको दिग्भ्रमित करने की जो इनकी कोशिश है, साजिश है कि बहाली में हाई कोर्ट का जजमेंट ये है वो है। बेटा, उसी राग को कब तक अलाप करोगे? जाप करने की धंधा छोड़ोगे कि नहीं? हाई कोर्ट का मैटर खत्म है। हाई कोर्ट के अगर आदेश होते उसी तरीके से सब बहाली होते तो नियमावली 2023 नहीं बनती। अगर बहाली पुराने तौर तरीके से ही होने वाले थे या होने वाली है तो सरकार नई नियमावली क्यों बनाती? हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार तो नया नियमावली भी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद ये जो प्रोफेशनल ठग हैं जो आपके सामने आकर के सुबह सुबह क्या क्या बोलते हैं, सुबह में मुझे इतना सुबह मॉर्निंग में अपडेट देना पड़ रहा है। ये लोग आकर के एकेडमिक कहते हैं कि हम शुरू से सपोर्ट करते हैं एकेडमिक का। बेटा, तुम खुद कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट है, तुम खुद कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट है। अगर तुम्हारी औकात है तुम लोगों की ना, कुछ चंद लोगों की, तो तुम अपनी बहाली, अपने सब्जेक्ट की बहाली, जैसे मैं एसएसटी का हूँ वैसे तू बेटा सीएस का है ना, तो सीएस की बहाली तू सिर्फ एकेडमिक पे करा ले। अगर थोड़ी सी औकात है तुम लोगों की तो सीएस की बहाली एकेडमिक पे करा के दिखा दो। पर नहीं, तुम सीएस के बारे में बात नहीं करेगा, तुम एसएसटी के बारे में बात करेगा, तू मैथ के बारे में बात करेगा, तू साइंस के बारे में बात करेगा, तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब सब्जेक्टों की बात करेगा। और ये लोग देखो, कुछ यूट्यूबर हैं, एक बंटी करके है, एक रणधीर करके है, ये तो चौधू इतना ज़्यादा है कि पटना का सही से देखा नहीं होगा कि गेट किधर है। हाँ, अब कोई ज़्यादा दिमागी आएगा तो कहेगा गेट भी हाँ होता है बेटा, उसको ये नहीं पता होता है कि होगा कि पटना का सचिवालय किधर है। और वो बेटा आकर के लोगों के सामने बताता है हाई कोर्ट का जजमेंट का कॉपी। अरे बेटा, तुम्हारी नानी मर चुकी होगी, नानी को याद मत कर, अभी अपने बाप को याद कर, अभी समय बाप को याद करने का है। और तुम्हारा जो बाप है सचिवालय में ना, अभी जो है उसकी बातों पे ध्यान दे, नियमावली 2023 पे ध्यान दे। थोड़ी सी बातें मेरी कड़वी होती है पर यार एडजस्ट करना। अब ये सारे लोग, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, 1 से लेकर के 12 तक के अभ्यर्थियों को ये बात समझना है कि ये जितने सारे लोग अभी आकर के ऐसे तैसे बयान दे रहे हैं, है ना, ये लोग ही बहाली फंसाने का और आपके माइंड को ये लोग वाश कर रहे हैं, है ना। बहाली ना तो किसी के कारण रुकने जा रही है, ना ही बहाली में कोई अड़चन है। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थियों में इतना खेमा बटा हुआ है, बटेगा क्यों नहीं, सरकार ने बांटा है। अब गधा घोड़े की रेस में आकर के कहे कि हम घोड़े हैं तो नहीं होता ना, गधा है। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी जो कुछ यूट्यूबर हैं वो आकर के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट जजमेंट का कॉपी देख रहे हैं। बेटा, नाना नानी तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, बाप को याद कर, बस बाप को देख। अभी नियमावली 2023 आने वाली है, इस नियमावली को देखने के बाद तुम्हारी सारी जो दुविधाएं हैं वो परत बाई परत ठीक होने वाली है। तो आप, जैसे कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, पता नहीं ये सब कहाँ से उठ के सूत के इन लोगों के दिमाग में प्रोटेस्ट ही आता है, किस कारण कब क्या होना चाहिए, है ना। नियमावली जो है वो आपकी एकदम
विभाग के अंदर जितने भी हमारे सचिवालय के अंदर जो विभाग हैं, जितने भी विभाग से वेरिफिकेशन की जरूरत थी, वो सारी प्रक्रियाएं जो हमारी कंप्लीट है विगत 5 दिनों से 10 दिनों से मैं भी कह रहा हूं ये बात है ना। उसके कॉपी आपको वायरल भी दिख रहे हैं। ये कहीं से कोई वेरिफिकेशन बाकी नहीं है, सिर्फ कैबिनेट में हमारी नियमावली जो है वो जाने वाली है, वहां से रिलीज हो जानी है। अब आप ध्यान से सुनना, माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 STET का जो है, उस बहाली प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं है, ना उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी क्या है, नॉट मेरिट का बात चल रहा है, नॉट मेरिट, ये सब जो लोग हैं ये सब भी इस बात को अब समझ चुका है। हाँ, कुछ लोग नॉट मेरिट के, कुछ ऐसे लोग आपके सामने अभी आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कह रहे हैं एक बात कि औकात है किसी का तो वो स्टेट नंबरों पे बहाली करके दिखा दे, मेरिट का बहाली सुनिश्चित करा के दिखा दे। पता नहीं तुम लोग शुरू से ही पैदल है, अगर तुम लोग शुरू से सही डायरेक्शन में काम किया होता ना बेटा तो कुछ तुम लोग के लिए ज़्यादा फायदा होता, बट तुम लोग तो दिमाग का पैदल है। तुम लोग जो शब्द कह रहे हो कि मेरिट का कोई संपूर्ण बहाली करा के दिखा दे, बेटा सुन, 60-40 पे होती ना बहाली तुम्हारी, तब भी कोई मेरिट नहीं छड़ता। मैं गारंटी लिखित कहेगा बेटा तो लिखित दे दूंगा, लेकिन अब बहाली 70-25 से अब कहीं चली जाए तो मेरिट का कौन बेटा छटेगा। अब इतना जानने के बाद ये बात तुम भी जानते हो कि बहाली जो है वो 70-25 रेशियो में होगी, और 75 रेशियो में अगर होने का नतीजा ही है, इसके आउटकम ही है कि मेरिट का एक भी कैंडिडेट का छंटना नहीं। तो सरकार तो बेटा सब कुछ मेरिट के लिए ही की है ना, लेकिन तुम लोग जो ड्रामा कर रहे हो बेटा इससे कुछ होने वाला है। और अब सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अपने तमाम जो प्रावधान बनाए हैं, जितने सरकार ने आगे के स्टेप को कंफर्म कर दिया है, उसमें सरकार इस चीज का खास ध्यान रखी है कि कोई लड़का, कोई कैंडिडेट इसको ब्रेक ना कर पाए। हाई कोर्ट का मामला हो, लड़कों का प्रोटेस्ट करने का मामला हो, लड़कों का अपना डिमांड करने का, ऐसा कहीं से सरकार कोई क्लू नहीं छोड़ने जा रही है जिससे आपकी शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो बाधित होने वाली है। हाँ, आप लोगों को एक बात समझना है, ये हाई कोर्ट का तुझ पुजिया जो तुम लोग यार कॉपी देखते हो ना, है ना, कोई वैल्यू नहीं है। मेरिट इज मेरिट, बस इतना याद रखना। मैं कह रहा हूं, कोई कुछ भी कहे कहने दो, है ना। ये गधा सबका स्टेटमेंट मत सुनो, इनसे बस तुम एक पूछो कि ये बेटा लोग अपने सब्जेक्ट का, जो यूट्यूबर है अपने सब्जेक्ट का बहाली एकेडमिक पे करा के दिखा देना। औकात तो है नहीं, इतनी तो औकात नहीं है। और लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, अरे क्या घेवड़ा दोस्तों, क्या दोस्तों कहने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई है, जो ट्रू है वो ट्रू है बेटा। कोई मेरिट का कैंडिडेट नहीं छटेगा। तुम लिखित मांगते हो, मुझसे लिखित लेगा रे, ये वीडियो ही रिकॉर्डेड रहेगा, है ना, कोई छटने नहीं जा रहा। तो ये कुछ सच्चाइयाँ है जिसको आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मत करो। मेरिट वाला रोता है तो मैं कहता हूँ तू बेवकूफ़ है, तुझे अपने पे भरोसा नहीं है। मतलब एक बात करो, तुम मेरिट हो नॉट मेरिट को फॉलो करते हो। गधा कौन है? सही में तुम गधा हो। तो मेरिट के बहुत सारे कैंडिडेट गधा हैं, इसमें भी नो डाउट है। मेरिट होने से कुछ नहीं होता, मानसिक संतुलन भी जो है ना तुम्हारी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इन गधों के बारे में ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए, ये एरा वगैरह स्टेटमेंट देंगे। हाँ, अभी के हालात में दिमाग को संतुलित रखिए, कुछ भी बिगड़ने नहीं जा रहा, किसी के ब्रेक करने से बहाली ब्रेक नहीं होने जा रही। सरकार जो भी तरीका अपनाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी तरीका अपनाई है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना ही बदलाव होने जा रहे हैं। अब 2023 की नियमावली में बदलाव नहीं होगी बेटा, चाहे लड़ने के लिए कितना भी लड़ लो, कूदने के लिए कितना भी कूद लो, मेरिट का राग अलापो, नॉट मेरिट का अलाप करो, एकेडमिक बहाली की बात करो, तुम जो भी कर लो। 23 नियमावली में अब संशोधन नहीं होने वाला, ये आउटकम तुम्हारे सामने आने वाला है इसका। इसलिए जितना कूदना है कूदो, पर हाँ आप दिग्भ्रमित मत हो यार, थोड़ा वेट करो ना, वेट एंड वॉच, सब कुछ हो जाएगा साफ।